अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डेली तासीर की बराह रास्त नशरियात में आपका इस्तकबाल। मैं आपका मेज़बान जावेद अहमद आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है, आपकी समातों बसारतों के हवाले से ये खबर पहुंच चुकी है कि जनूबी कश्मीर के वंदेवलगाम कुकरनाग में हालिया जो गरका बना है, जिसको सिंक होल कहा जाता है, वहाँ पे जो है उसकी वजह से थोड़ा सा खौफ हिरास फैल गया और इंतज़ामिया की लगातार कोशिशों से और मुतल्लिका महकमा जो है वो इस रिसर्च में लगा हुआ है कि ये इसको कैसे रोका जाए। जो पानी सप्लाई मुतासिर हुई है आगे के मुल्हिका इलाकों में, मुल्हिका देहातों में, उसको कैसे बहाल किया जाए। तो इसमें अभी जारी है, मुमकिन कोशिशें जारी है हुकाम की जानिब से और रिसर्च टीमें भी वहाँ पे मौजूद है। हालांकि उसका जो मुल्हिका इलाका है, ट्राउट ब्रिंगी नाला जो है ट्राउट फिश फार्म्स के मुल्हिका इलाके में काफ़ी सारी तादाद में मौजूद है, उन पर भी खासा असर पड़ा है। और जैसा कि बसारतों के हवाले से गुजरा है कि वहाँ पे जो है काफ़ी सारी तादाद में जो है मछलियाँ पाई गई, ट्राउट फिश जो है वो पाई गई। मैं इस वक्त मौजूद हूँ इस मुद्दे पे बात करने के लिए। हालांकि ये कुदरती तौर पे एक नागहानी आफत भी हम इसे कहते हैं, तो लेकिन इसमें खौफ हिरास जो फैल गया उसके बाद जो है लोगों की तजावीज़ के, लोगों के इसरार पे वहाँ पे टीमें लगातार मौजूद है। इंतज़ामिया की जानिब से लोगों को अपीलें की गई कि वहाँ ना जाने के, वहाँ ना जाएँ। इस मुद्दे पर बात करने के लिए मैं इस वक्त मौजूद हूँ गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज अनंतनाग बॉयज़ में। यहाँ पे जोग्राफी डिपार्टमेंट और जियोलॉजी डिपार्टमेंट, यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर साहब एक रफ़ीक साहब हमारे साथ मौजूद है। ये ज़्यादा एक्सपर्ट बताएंगी जो गरका बनता है, ये आबगिरा बनता है, सिंक होल बनता है, इसकी वजूहात क्या होती है। सर, आपका खैर मकदम है डेली तासीर में, क्या कहना चाहेंगे? शुक्रिया भाई। इस हवाले से मैं एक अर्ज करना चाहूँगा कि एज ए स्टूडेंट ऑफ जियोग्राफी और वी कैन से द अर्थ साइंसेज, these sinkholes are actually formed due to the dissolution of the calcium carbonate rock structures। असल में जो रॉक स्ट्रक्चर होता है, एक ज्योमॉर्फिक रॉक स्ट्रक्चर होता है, एक लिथोलॉजी होती है। ये रॉक स्ट्रक्चर्स चूंकि डिफरेंट लेयर्स से बने होते हैं, कुछ लेयर्स कैल्शियम कार्बोनेट के होते हैं, कुछ लेयर्स सैंडस्टोन के होते हैं, कभी कुछ लेयर्स ग्रेनाइट के होते हैं। तो डिफरेंट लेयर्स से ये जो नीचे हमारे क्रस्ट है, ये जो अर्थ है, ये बहुत डिफरेंट रॉक्स से बनी होती है। कुछ रॉक्स डिजॉल्व होती है पानी की वजह से, कुछ रॉक्स में इरोजन होता है। तो इस चीज को हमें समझने की जरूरत है कि जब भी ये नीचे किसी भी जगह कैल्शियम कार्बोनेट रॉक होती है या लाइमस्टोन होती है, डोलोमाइट होती है जैसे मैग्नीशियम कार्बोनेट से, तो ये डिजॉल्व होती रहती है। अगर इसके ऊपर एक हार्ड रॉक स्ट्रक्चर है जो सिर्फ इरूड होता है और उसमें डिसोल्यूशन नहीं होता है, तो काफी देर तक, कई सालों तक, ये मिलियंस ऑफ ईयर्स तक ये इसी तरह रहते हैं। मगर नीचे से जो कैल्शियम कार्बोनेट रॉक है वो डिजॉल्व होती रहती है। जब वो डिजॉल्व होती रहती है तो नीचे से एक कैविटी बनती है, एक वॉइड बनता है, तो एक गैप बनती है। तो फिर अल्टीमेटली जब इसमें जो हम कहेंगे बेयरिंग कैपेसिटी, जो नीचे से जो बाकी रॉक स्ट्रक्चर से ऊपर वाले स्ट्रक्चर को अपने ऊपर नहीं ले पाते हैं, तो अल्टीमेटली ये सबसाइड होता है, फिर एक कैविटी बनती है, एक सिंक होल बनता है। ठीक है ना? तो इस तरह से सिंक होल्स बनते हैं। हम देखते हैं कि अगर हम ग्रीस की बात लेंगे, इस कंट्री की, पूरे कंट्री में ये सिंक होल्स है। ऐसा नहीं है कि ये कोई हमारे ही यहाँ ऐसा क्यों हो गया, ऐसा होता रहता है। जहां पर भी ये कैल्शियम कार्बोनेट रॉक स्ट्रक्चर जमीन में है वहां पर ऐसा होता रहता है। अब ये कब होगा ये हम नहीं बता सकते किस वक्त होगा। और चूंकि मैंने खुद इस जगह को नहीं देखा है, अलबत्ता इस तरह के रॉक स्ट्रक्चर्स कश्मीर की जियोलॉजिकल रॉक स्ट्रक्चर में है, ऐसी कोई बात नहीं है। मुख्तलिफ इलाकों में भी हो सकता है। और जहां तक इस इलाके का ताल्लुक है और जो लोगों के हवाले से मैं बात करना चाहूंगा कि ये और कुछ इलाकों में भी हो सकता है, या जो अलॉन्ग ये जो हम कहेंगे कि ये जो थालवेज है रिवर का, ये जो कोर्स है रिवर के मुख्तलिफ और जगहों पर भी ऐसा हो सकता है। लोगों को चाहे कि वो इस पानी के, उस गरके के नजदीक, उस सिंक होल के नजदीक ना जाए, क्योंकि अचानक भी मजीद इसमें इजाफा, इसका एरिया बढ़ सकता है, क्योंकि ऐसा होता रहता है। ये एक नेचुरल फिनोमेना है, इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं है। तो सर, क्या कहना चाहेंगे? आपकी मैसेज थोड़ा सा पैनिक हो गए हैं लोग, बहुत ज़्यादा लोग वहाँ पे विजिट करते हैं, वहाँ पे देखते रहते हैं और सिर्फ बातें रह जाती है बाद में पीछे। तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? इसमें एक दो बातें हैं। एक बात है कि हमारा मिजाज ही बना है कि जहां भी कोई नया काम हो, कोई नया इंसिडेंट हो, तो सारे लोग वहां जाते हैं, चाहे हमें उसमें कोई फायदा हो या ना हो, तो लोग जाते रहते हैं, चाहे उनकी जान ही क्यों ना जाए। ये तो एक गलत तरीका है जो आम लोग इख्तियार करते हैं। अलबत्ता इसमें हमें ये चाहिए कि जो असल बात है कि जो रिसर्च स्कॉलर्स है, हाइड्रोजोलॉजिस्ट्स है, जैसे कश्मीर यूनिवर्सिटी में बड़े बड़े स्कॉलर्स बैठे हैं, वो इस पर स्टडी करें और इसका वो सही यानी रिसर्च, हमारे पास रिसर्च डॉक्यूमेंट ले आए, कंक्लूजन ले आए कि कहाँ कहाँ ये लाइमस्टोन रॉक स्ट्रक्चर है। अगर उसकी वजह से ये है तो फिर उसको वो ट्रेस आउट करे, उसका एक मैप बना ले और वो मैप बना के दे कि लोगों को कहाँ कहाँ पर अपनी जो मकानात बनाने हैं, तो आइंदा यानी फ्यूचर में वो कहाँ कहाँ अपने मकान बनाए। चूंकि आगे ऐसा भी होता है, चूंकि मैक्सिको में या बाकी कंट्रीज में या ग्रीस की बात हम करते हैं, चूंकि कभी मकान भी नीचे दब जाते हैं, फिर कहते हैं ऐसा क्यों हो गया, असल में नीचे लाइमस्टोन रॉक स्ट्रक्चर होता है।
तो कभी अर्थक्वेक की वजह से भी ऐसा होता है, मगर यहाँ पर जो ताल्लुक है मुझे लगता है कि अर्थक्वेक की वजह से ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये तभी होता कि जब अर्थक्वेक हुआ होगा। अगर आज अर्थक्वेक होता तो फिर उसकी वजह से हो जाता, क्योंकि अर्थक्वेक की वजह से होता है, वोल्केनिक इरप्शंस की वजह से ऐसा होता है। मगर सिंक होल्स अक्सर जो बनते हैं, सिंक होल इसको हम असल में कहते हैं कार्स्ट टोपोग्राफी, टेक्निकली कार्स्ट टोपोग्राफी। और यूगोस्लाविया के ये कंट्री जो है ये फेमस इसके लिए है, यूगोस्लाविया में ही इसका असल में ओरिजिन हुआ है, यूरोप में। हाँ, मंबा असल में वहीं से ये टर्म असल में आई है, कार्स्ट टोपोग्राफी। और यहाँ हम इसको लाइमस्टोन टोपोग्राफी भी कहते हैं। तो ये बाकी जगहों पर भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि बस वहां पर रिवर में बीच में हो गया, ये बाकी इलाकों में भी हो सकता है, बाकी जगहों पर भी हो सकता है। और कश्मीर में टेरिशरी लाइमस्टोन टोपोग्राफी है। कश्मीर में, कश्मीर की जियोलॉजी जब हम देखते हैं तो कश्मीर में उसका मैप भी बना हुआ है, जो स्कॉलर्स के पास है, गवर्नमेंट के पास भी है। तो हर किसी रिसर्च स्कॉलर, जो जियोलॉजी का रिसर्च स्कॉलर है, उनके पास ऐसा मैप होता है, या ज्योग्राफी डिपार्टमेंट में ऐसा होता है। तो इसलिए मुझे लगता है कि बेहतर यह है कि लोग उसके नजदीक ना जाए और परेशान ना हो। और गवर्नमेंट चूंकि काम करती ही है और रिसर्च स्कॉलर्स अपना फर्ज निभाए, गवर्नमेंट भी अपना फर्ज निभाएगी, वो इस पानी को बहाल करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि आगे जो बाकी गांव हैं, या जो मछलियों की बात करते हैं, उनके लिए भी पानी बहुत जरूरी है। और आगे नीचे कोर्स में जो लोग रहते हैं उनके लिए भी पानी को बहाल करना है। तो मगर उससे बेहतर यह है कि इसकी फिलिंग करने से पहले रिसर्च स्कॉलर्स को इस पर रिसर्च करनी चाहिए, जो वहां से डेटा निकाल के उसकी स्टडी करके, रॉक स्ट्रक्चर की स्टडी करके कि कहां तक ये लाइमस्टोन स्ट्रक्चर है, कि कहां तक ये पिघल सकता है। क्योंकि अब ये खुल गया, अभी तक ये बंद था, अब चूंकि ये खुल गया और खुलने के बाद अब इसमें ये बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। क्योंकि जब ये अब इसमें ज्यादा डिसोल्यूशन होगा और ये ज्यादा बढ़ सकता है। तो इसलिए अब बेहतर यह है कि वो इस पर रिसर्च करके एक मैप ले आए, एक लेआउट ले आए, और फिर लोगों वहां पर एक लेआउट बना ले, एक डायग्राम बना ले कि कहां तक उस एरिया को डिमार्केट कर ले कि कहां तक ऐसा हो सकता है। और वो ये भी निकाल सकती है कि रेट ऑफ डिसोल्यूशन क्या है, कितने सालों में कहां तक ये पहुंच सकता है, ऐसा भी निकाल सकते, क्योंकि रिसर्च में ये चीजें पॉसिबल हैं। अब चूंकि ये मेरा अपना, समझो कि अपनी स्पेशलाइजेशन मेरी इसमें नहीं है, तो अलबत्ता ये मैं कह सकता हूं कि वो इसमें रेट भी निकाल सकते हैं, रेट ऑफ डिसोल्यूशन। तो रेट ऑफ डिसोल्यूशन निकाल के वो ये कह सकते हैं कि कहां तक ये डिसॉल्व होगा और कितने सालों में होगा, कितना वक्त ये लेगा। तो ये चीजें वो कर सकते हैं बआसानी, ये कोई ऐसा उनके लिए मसला नहीं है।